हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं, जो इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट है, उसको मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। सबसे पहले हमने रोड मैप चैप्टर का की पढ़ा था कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, और ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का फुल बेसिक है। एंगल, डिग्री, रेडियन, रिलेशनशिप, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो आपको आज की वीडियो में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। फाइंड अ रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो बेसिकली हमें डिग्री से रेडियन में जाना है और 25 डिग्री है। 25 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना ना। ये वाला देखो, कंफ्यूजन क्या होती है, पाई बाय 180 या 180 बाय पाई। तो इस कंफ्यूजन को मैंने कैसे दूर किया था कि ऊपर डिग्री है तो मुझे इसको कैंसिल करने के लिए नीचे भी डिग्री चाहिए, और ऊपर क्या लिखूंगा मैं, पाई। बस इतनी सी बात है। तो कितना आंसर आ गया, 25 पाई बाय 180। अब कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30। तो मेरे पास 25 डिग्री को मैंने 5 बाय 36 इंटू पाई रेडियन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, और इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। फॉर्मूला हमें क्रैम नहीं करना, हमें उसको फील करना है। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इस पार्ट में 2 अच्छी बातें हैं, मतलब 2 नई चीज़ें हैं। एक तो माइनस आ गया, तो माइनस में हमें कोई भी मतलब कि ऐसी कोई एज सच दिक्कत नहीं है। माइनस हमें क्या बताता है, जस्ट उसकी रोटेशन बताता है कि किस और है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और माइनस का कोई लेना देना नहीं है। और 30 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। मैंने इसको फुल को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, तो जो मिनट्स हैं इसको पहले मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी कि मुझे मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट्स को डिग्री में मतलब एक स्टेप नीचे जाना है, तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ऐसा करो, इसको लिखो 47 डिग्री 30 मिनट्स। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी, तो इसको ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लो। अब नाउ 30 मिनट्स को मैं लिखूंगा 30 बाय 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि इसको 60 से जस्ट मुझे डिवाइड करना है, तो ये जो है ये कट हो जाएगा। तो 30 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 डिग्री। अब यहाँ पर जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार आपको मैं स्टेप बताता हूँ, ये हमने किया कैसे है। ये आपको पेपर में नहीं करना। अब देखो, ये जो स्टेप मैंने किया है ये आपको पेपर में नहीं करना, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए है कि 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 डिग्री। तो 30 मिनट्स में कितने होंगे, 30 × 1 डिवाइड बाई 60। हम नॉर्मली ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको ना नंबर 1 दे दो, तो पुट इन 1। इसको कंबाइन भी तो हमें करना है ना, पुट इन 1। तो विच एम्प्लाइज, इसको मैंने कैसे लिखा है, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मतलब कि ढंग से लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 94 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 95/2 डिग्री। तो ये हमारा फुल डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको पता है 95/2 डिग्री। अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, डिग्री, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो पाए। ऊपर कितना होगा, पाई। अब कुछ कट हो रहा है तो उसको कट कर देते हैं, तो मेरे पास 95/2 × 180। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर जो तो कट करते हैं इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 36 आ गया। तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर और कट तो नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर आया 19 पाई/72। तो अब आपको पता है, नाउ
-47 डिग्री था, ठीक है, 30 मिनट्स। तो उसको मैंने क्या लिखा है, 19 पाई बाय 72। अब इसको माइनस को लगा देते हैं और साथ में लिख देते हैं रेडियन। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। इसमें कुछ में मुश्किल क्या था या अलग बात क्या थी कि हमें माइनस को चलो इग्नोर ही करना, उसको बाद में लिखना है। सबसे पहले मैंने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। अब उसके लिए ट्रिक थी डिवाइड बाय 60, वो किया तो सारा जब डिग्री में होगा उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हमें क्वेश्चन को जो है वो ईजिली सॉल्व कर लिया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत ईजी लग रहा है, 240 डिग्री है। तो 240 डिग्री, कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, हमें क्या करना, नीचे 180 डिग्री तक कैंसिल हो जाए, ऊपर पाई, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देखते हैं, हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 कट कर दो, तो 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो मेरे पास 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो जस्ट ये सॉल्व हो भी गया। तो 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, ये परफेक्टली हमारा बुक के साथ जो है वो मैच कर रहा है। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, 520। अब इसमें भी मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, दिक्कत वहाँ पर आती है जब मिनट्स या सेकंड में होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 180 ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो पाए। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसको कट करना है तो कट करते हैं, ठीक है। तो 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर आएगा 26, और कुछ कट तो नहीं हो रहा। तो विच इम्प्लाइज 520 डिग्री इज इक्वल टू 26 बाई बाय 9 रेडियन। तो ये जो हमारा आंसर है ये भी परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आई होप इसको इन चारों पार्ट्स में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो रेडियन में हमें एंगल दिया गया। देखो अगर कोई कहे कि ये 11/16 एंगल है, आज से पहले आप कभी नहीं मानोगे कि ये एंगल है। आपको पता है एंगल हमेशा डिग्री में होता है, बट ये एक एंगल है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब जिन बच्चों ने एग्जांपल्स देखी है ना, बेसिक सीखा है, उनको पता है कि यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डिग्री को हमें आगे जाके मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ता है अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान से करना, मैं हर एक स्टेप को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखो 11/16 है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये किस में है, रेडियन में। तो रेडियन मुझे जैसा कि मैंने बताया था नीचे चाहिए, ऊपर डिग्री, ताकि रेडियन से रेडियन कैंसिल, डिग्री में हमारा आंसर आ जाए। तो आपको पता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 180 इसको लिख लो 22/7, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 11/16, 11/16, अब 7 ऊपर चला गया, ठीक है। फिर बाद में सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब करते हैं, ये 11 2 सा, इसको भी कट कर दो 90 पे, और कुछ कट हो रहा है, और ये 45, ये 8 पर, और कुछ कट हो रहा है, आई थिंक नहीं, ठीक है। तो अगर हम 40, देखो हमारे पास कितना बच गया, 45 × 7/8। तो विच एम्प्लाइज 11/16 इज इक्वल टू 315/8 डिग्री। तो ये हमारा बेसिकली आंसर आया डिग्री में। बट आपको पता है कि डिग्री को हमें पार्ट्स में दिखाना होता है, तो ये फुल डिग्री में फ्रैक्शन में है ना, तो हमें एंगल को थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब वो मैं ब्रेक आपको आपके सामने ही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर करते हैं, तो 315 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 7 बच गया, 8 9 ज़ा 72, तो 3 बच गया। इससे आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं लिखूंगा 39 डिग्री प्लस जो बाकी बच गया 3/8 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है, तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। इसको आप नंबर 1 दे सकते हो। अब आपको पता है ये डिग्री कंप्लीट है, ये डिग्री फ्रैक्शन में, तो इस डिग्री जो फ्रैक्शन में है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो नाउ 3/8 डिग्री, अब इसको मुझे फर्दर तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना क्यों, मैं याद नहीं करना,
क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और आपको पता है डिग्री से मुझे मिनट में जाना है, डिग्री से मुझे मिनट में जाना है, मतलब ऊपर जाना है एक स्टेप। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 के साथ। तो इसको ऐसा करो, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, थोड़ा सा इसको ऐसा करते कट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 30, यहाँ पर 15, यहाँ पर 2, तो 15 3 ज़ा 40, विच एम्प्लाइज 3/8 डिग्री को मैंने क्या लिखा है 45/2 मिनट्स। अब ये भी फ्रैक्शन में आंसर आया। जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन को मुझे सीधा करना पड़ेगा। अब इस फ्रैक्शन को भी सीधा कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 बच गया। तो इससे आगे मैं नहीं कर सकता, तो यानी कि इसको मैं क्या लिखूँगा 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको 1 में फिल करना है, पुट इन 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 11/16 इज इक्वल टू, आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है बट बहुत इजी है। इसको मैंने 3/8 को मैंने क्या लिखा है 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसको नंबर दे देते हैं हम 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1/2 मिनट्स को भी आगे जो है वो ब्रेक करना है। नाउ 1/2 मिनट्स है, ठीक है, 1/2 मिनट्स। अब आपको पता है मिनट से मुझे सेकंड ऊपर जाना है, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से तो मेरे पास आएगा 60/2 सेकंड्स। अब इसको कर देते हैं हम कट। तो मेरे पास 1/2 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेकेंड्स। अब जस्ट हमें इसको 2 में फिल करना है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा दूँ। देखो हम यहाँ पर थे तो इसको हम 2 में फिल कर लेते हैं, पुट इन 2। तो मेरे पास कितना आएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। जस्ट सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहो। अगर फ्रैक्शन में डिग्री आएगी तो उसको सीधा करो, फ्रैक्शन में मिनट आएगा तो उसको सीधा करो, फ्रैक्शन में सेकंड आएगा तो उसको, मतलब इस तरह से हमें करते जाना है और लास्ट हमें सेकंड तक जाना है, जहाँ तक हम जा सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ -4 है तो माइनस को एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो 4। अब रेडियन को मुझे डिग्री में जाना है तो नीचे भी रेडियन लिखना पड़ेगा, ऊपर डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री बाय 22/7। तो विच एम्प्लाइज 4 को मेरी 4 × 180 डिग्री, 7 भी ऊपर आ गया, नीचे 22। अब इसको कट करते हैं तो यहाँ पर 11 आ गया। तो और तो कुछ कट नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा 2520/11 डिग्री, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बताओ कि ये डिग्री फ्रैक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा, यस डिवाइड। तो डिवाइड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2520, 11 2 ज़ा 22, बट 3 बच गया ऊपर से 2, 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर 100, 11 9 ज़ा 99, तो 1 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रेडियन जो है उसको मैंने क्या लिखा है 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। ये पूरा लिख दिया 1/11 डिग्री। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है फिर से हमें डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना, और जब भी हम डिग्री से मिनट में ऊपर जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 1/11 डिग्री, 1/11 को करो 60 मिनट से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा 60/11 मिनट्स। अब ये भी फ्रैक्शन में है तो इस फ्रैक्शन का देखो, जूने के में हमेशा डिवाइड करना है। अगर ये फुल डिवाइड हो जाता तो बाय चांस अगर ये फुल डिवाइड होता
तो मेरा तो आंसर सिंपल आ ही गया था। ठीक है, तो अब मुझे 60 को 11 से डिवाइड करना है। 11 5 ज़ा 55, तो 5 बच गया। तो विच एम्प्लाइज 1/11 डिग्री को मैंने क्या लिखा है, 5 मिनट्स तो कंप्लीट है और 5/11 मिनट्स इनकम्प्लीट हैं, तो उसको मैंने ऐसे कर लिया, पुट इन 1, तो इसको 1 में फिल करते हैं। तो विच एम्प्लाइज 4 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट्स। तो इसको आप लिख के रख लो, बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, तो ये और आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आपका नंबर 2 है। अब इसको हमें फर्दर सेकंड्स में डिवाइड करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लें। अब देखो, जैसा कि आपको पता है 5/11 मिनट्स है, तो मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 300/11 सेकंड्स। अब ये फिर से फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन का मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब डिवाइड करेंगे। तो 11 2 ज़ा 22, 8 बच गया। 11 7 ज़ा 77, तो 3 बच गया, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है कि इसको मैं कैसे लिखूँगा, विच एम्प्लाइज 5/11 मिनट्स इज इक्वल टू 27 सेकेंड्स अप्रॉक्स, क्योंकि मुझे इससे आगे डिवीज़न नहीं आती। मतलब डिवीजन्स नहीं आने से मैं मतलब ये है कि मैं डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिनट को और छोटा करके मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट इससे आगे हमने नहीं सीखा, ना हमें आता है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसको आप 2 में फिल कर लो, पुट इन 2। तो विच एम्प्लाइज 4 जो है वो हमारा कितना आएगा, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 27 सेकेंड्स। आप यहाँ पर अप्रॉक्स जो है वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता है, आपको आपकी बुक में हम माइनस था, तो मैं लिखूँगा -229 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है, 27 सेकेंड्स। ठीक है, अब हो सकता है कि देखो मेरी बुक में लिखा हुआ है 29 सेकेंड्स, वो आंसर गलत आई थिंक। मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। आप चेक कर लेना, अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि आंसर सर इतना ही आ रहा है, 29 आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग 27 सेकेंड्स ही है। देखो मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग से ही, देखो माइनस का तो कोई पंगा ही नहीं है, माइनस को तो बाद में हम एडजस्ट कर ही लेंगे। मतलब कि जब भी फ्रैक्शन में डिग्री आएगी तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और जब भी मिनट फ्रैक्शन में आएगा तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड्स को मैं ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता, तो फुल मैंने आंसर लिख लिया अप्रॉक्सीमेटली करके। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट थर्ड की बात करते हैं। अब ये मुझे ईजी लग रहा है, अब इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 5π/3 को ऊपर रेडियन है, नीचे रेडियन लिख दो, इंटू 180 डिग्री। तो बहुत इजी है। तो विच एम्प्लाइज 5π/3, क्योंकि पाई के आने से बहुत इजी हो गया, हमें पाई की कोई ख़ास वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर कट हो जाएगी। मतलब 22/7 का झंझट ही ख़त्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो डायरेक्टली ये भी कट हो रहा है, 5 3 6 8 में 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 300 डिग्री। यहाँ पर आप लिखना चाहते हो लिख लो 5 × 60। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर भी अगर फुल मतलब कि ऐसे नंबर आता डिग्री में तो मेरे पास उसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बट क्योंकि ये अगर ये आंसर भी बाई चांस फ्रैक्शन में होता, ठीक है, तो इसको मैं फर्दर जो है वो डिवाइड करता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7π/6 की बात करते हैं। इसको भी फिर से वही नीचे रेडियन लिख दो, ऊपर 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको पहले ही कट कर दो पाई को पाई के साथ। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 7π/6, मेरे पास कितना आ गया, 7/6 × 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये भी कट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 7 × 30 रह गया मेरे पास। तो विच एम्प्लाइज 7π/6 जो है वो कितना आ गया, 210 डिग्री। तो ये जो चारों पार्ट्स हैं ये भी हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको MCQs में 1 मार्क 2 मार्क कहीं पर भी आ सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से करना, और इनका यूज़ जो है वो बड़े क्वेश्चंस में भी होगा, तो इसलिए इनको ध्यान से करना है। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कुछ भी है 3.1 में,
तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डालने पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।